ब्रह्मशक्तिपीठ ब्रॉडकास्टिंग न्यूज द्वारा संचालित बीबीसी ब्रेकिंग न्यूज के समस्त दर्शकों एवं श्रोताओं को सत्यप्रकाश चौबे का नमस्कार। प्रस्तुत है आप सभी के लिए 9 मई 2026 दिन शनिवार की ताज़ा खबर। ट्रंप के नए बयान से असमंजस। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि रूस और यूक्रेन ने उनके अनुरोध पर 3 दिन के सीज फायर और कैदियों की अदला बदली पर जताई है सहमत। ट्रंप ने कहा कि यह कदम लंबे समय से चल रहे युद्ध को खत्म करने की दिशा में अंत की शुरुआत साबित हो सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विदेश मामलों के सलाहकार यूरी उसाकोव ने भी इस समझौते की पुष्टि की है। एक खबर गुरुग्राम से आ रही है, जहां शिक्षक ने गरिमा को किया तार तार। हरियाणा के गुरुग्राम जिले से एक शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है। सूचना के मुताबिक गुरुग्राम के जैकबपुरा में स्थित राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाली कक्षा 9 की कई छात्राओं ने एक शिक्षक पर छेड़छाड़ का लगाया है आरोप। छात्राओं का कहना है कि आरोपी शिक्षक उनके ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणियां भी किया करता था। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ केस कर लिया है दर्ज और जांच कर दी है शुरू। अधिकारियों के मुताबिक यह मामला छात्राओं की शिकायत के बाद सामने आया है। शिक्षक पर आरोप है कि वह छात्राओं के साथ गलत व्यवहार करता था और उनके ऊपर अनुचित टिप्पणियां करता था। मामले को गंभीरता से लेते हुए हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी कि HSCPCR ने स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने स्कूल की प्रिंसिपल को 14 मई को पेश होने का निर्देश भी दिया है। गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता ने मीडिया में बताया कि जांच टीम छात्राओं के संपर्क में है और मामले की विस्तार से जांच की जा रही है। वहीं पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि छात्राओं की पहले चाइल्ड केयर कमेटी के सामने काउंसलिंग कराई जाएगी और इसके बाद उनके बयान न्यायिक अधिकारी के सामने दर्ज किए जाएंगे। उन्होंने मामले के बारे में जानकारी देते हुए आगे बताया, पूरी प्रक्रिया के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आरोपी शिक्षक का स्कूल से तबादला कर ब्लॉक शिक्षा कार्यालय में भेज दिया गया है। पुलिस प्रवक्ता ने यह भी कहा कि जांच पूरी होने तक आरोपी शिक्षक को स्कूल परिसर में प्रवेश करने से भी रोक दिया गया है। अधिकारी ने कहा कि जांच पूरी होने तक शिक्षक कार्यालय से ही काम करेगा। पुलिस के मुताबिक सिटी थाना में FIR दर्ज कर ली गई है और मामले की जांच जारी है। एक खबर दिल्ली सटे गाजियाबाद से आ रही है, जहां आग के तांडव से फैली सनसनी। प्राप्त सूचना अनुसार यूपी के गाजियाबाद क्षेत्र स्थित पटेल नगर में एक एयर कंडीशनर सर्विस सेंटर में भीषण आग लगने से मच गया हड़कंप। आग इतनी भयावह थी कि सर्विस सेंटर में रखे AC गैस सिलेंडर और कंप्रेसर लगातार धमाकों के साथ फटते रहे। हादसे में एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कई वाहन जलकर राख हो गए। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 3:05 पर फायर विभाग को पटेल नगर के प्लाट नंबर F87 स्थित एयर कंडीशनर सर्विस सेंटर में आग लगने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही फायर स्टेशन कोतवाली से अग्निशमन अधिकारी और कई फायर टेंडर मौके के लिए रवाना किए गए। मौके पर पहुंची फायर टीम ने देखा
कि 3 मंजिला इमारत पूरी तरह आग की चपेट में थी। अंदर रखे गैस सिलेंडरों और एसी कंप्रेसरों में लगातार ब्लास्ट हो रहे थे। घनी आबादी वाले इलाके में आग फैलने का खतरा भी बना हुआ था। चारों तरफ काला धुआं और ऊंची लपटें दिखाई दे रही थी। फायर विभाग की टीम ने तत्काल मोर्चा संभालते हुए 4 हाउस पाइप लगाकर आग बुझाने का अभियान शुरू किया। आग की गंभीरता को देखते हुए वैशाली, साहिबाबाद और मोदी नगर फायर स्टेशन से भी दमकल गाड़ियों को बुलाया गया। करीब 8 दमकल गाड़ियों की मदद से घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पाया गया। आग की वजह से पूरी बिल्डिंग को भारी नुकसान पहुंचा है तथा इस घटना में 2 कार और करीब 10 मोटरसाइकिलें भी जलकर राख हो गई। सर्च ऑपरेशन के दौरान भूतल पर एक बुजुर्ग व्यक्ति मृत अवस्था में मिले, जिनकी पहचान लगभग 80 वर्षीय त्रिलोकीनाथ के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि सर्विस सेंटर का मालिक ओंकार तोमर है। फिलहाल पुलिस और फायर विभाग आग लगने के कारणों की जांच में जुटे हुए हैं। इस घटना से इलाके के लोग सहम भी गए। एक खबर समुद्री क्षेत्र से आ रही है, जहां अमेरिका और ईरान की गोलीबारी में भारतीय जहाज हुआ जलमग्न। प्राप्त सूचना अनुसार अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मुज जलडमरू मध्य में हुई ताजा झड़प में एक भारतीय मालवाहक जहाज गोलीबारी की चपेट में आ गया। इस घटना में एक भारतीय क्रू मेंबर की मौत हो गई, जबकि जहाज पर मौजूद चालक दल के 17 सदस्यों को रेस्क्यू कर लिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार नाविक गुजरात के द्वारका जिले के जामसलाय कस्बे का रहने वाला था, जो दुबई से यमन के लिए माल लेकर निकला था। मीडिया के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक मारे गए नाविक की पहचान अल्ताफ तालाब केर के रूप में हुई है। केर की मौत तब हुई जब 18 क्रू मेंबर वाला अल्फाय नूर सुलेमानी जहाज क्रॉस फायर की चपेट में आ गया। दुबई स्थित भारत के वाणी दूतावास ने घटना की पुष्टि करते हुए इस पर दुख भी जताया है। एक खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली में आईपीएल मैच देखकर घर लौट रहे 2 दोस्तों की सड़क हादसे में हो गई दर्दनाक मौत। यह हादसा उत्तर पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास फ्लाईओवर के पास बीती देर रात हुआ। पुलिस के मुताबिक दोनों युवक बाइक से घर लौट रहे थे कि तभी फ्लाईओवर से नीचे उतरते ही तेज रफ्तार कार ने उनकी मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। यह टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान हेमंत तिवारी और रोहित उर्फ सोनू के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एक खबर रूस से आ रही है, जहां रूस ने शनिवार को द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर जीत की याद में विक्ट्री डे मनाया। राजधानी मॉस्को के रेड स्क्वायर में आयोजित सैन्य परेड में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन युद्ध में जीत का भरोसा जताया। इस दौरान सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए थे। अमेरिका की मध्यस्थता से लागू 3 दिन के युद्ध विराम के बीच यह कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिससे यूक्रेन की तरफ से संभावित हमलों की आशंका कुछ कम हुई है। एक खबर हाजीपुर से आ रही है, जहां आतंकी साजिश को कर दिया गया नाकाम। प्राप्त सूचना अनुसार हाजीपुर मुजफ्फरपुर रेलखंड के सराय रेलवे स्टेशन पर फाटक संख्या 43 के पास लगे सिंगल टावर पर एक संदिग्ध कैमरा लगाया गया था। जांच में पता चला कि इसकी निगरानी
कर्नाटक के तटीय क्षेत्र से पाकिस्तान कनेक्शन वाले आतंकी नेटवर्क से की जा रही थी। यह घटना सामने आने के बाद यासीन भटकल लिंक की चर्चा जोरों पर है। सुरक्षा एजेंसियां कर्नाटक से जुड़े नेटवर्क पर जांच कर रही हैं। बता दें कि हाजीपुर मुजफ्फरपुर रेलखंड के सराय रेलवे स्टेशन पर फाटक संख्या 43 के पास लगे सिंगल टावर पर यह कैमरा लगाया गया था। इसके जरिए आतंकी रेलवे ट्रैक और सड़क की मॉनिटरिंग कर रहा था। कैमरा सोलर प्लेट से संचालित होता था और इंटरनेट के जरिए चलाया व देखा जाता था। फाटक मैन ने इसकी सूचना स्टेशन मास्टर को दी और स्टेशन मास्टर ने इसकी सूचना मुख्यालय को दी। इसके बाद जब कैमरे की जांच पड़ताल की गई तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। कैमरे में आतंकवादी यासीन भटकल की तस्वीर भी लगी हुई थी। जांच में यह पता चला है कि इसकी निगरानी कर्नाटक के तटीय क्षेत्र से पाकिस्तान कनेक्शन वाले आतंकी नेटवर्क से की जा रही थी। सराय रेलवे स्टेशन मनोज कुमार द्वारा मीडिया में आए बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। इसकी सूचना रेलवे मुख्यालय को दी गई है। साथ ही रेलवे एसपी मुजफ्फरपुर बीना कुमारी को भी दी गई है। कैमरा लगाने वाला युवक एनजीओ कर्मी बनकर पहुंचा था और हरियाणा वाली भाषा बोल रहा था। इसके चलते फाटक मैन को शक हुआ था, लेकिन युवक एनजीओ कर्मी बताकर सिंगल टावर पर कैमरा लगाकर चला गया था। इसके बाद फाटक मैन ने इसकी सूचना स्टेशन मास्टर को दी और स्टेशन मास्टर ने इसकी सूचना आरपीएफ और रेल एसपी को दी। इसके बाद जांच हुआ और खुलासा हुआ। यह कैमरा आईपी तकनीक पर आधारित है और रात के अंधेरे में भी साफ तस्वीर रिकॉर्ड कर रहा था। कैमरे में 4G सिम लगा था। पुलिस ने कैमरे से करीब 1 घंटे की रिकॉर्डिंग भी निकाली है। कैमरा मूवेबल था और कर्नाटक में बैठा व्यक्ति इसे मोबाइल से ऑपरेट कर रहा था। कैमरे के जरिए रेलवे ट्रैक के साथ साथ सड़क मार्ग की भी निगरानी की जा रही थी। प्रारंभिक जांच में कैमरे का कनेक्शन पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन से जुड़े लोगों के नाम पर होने की बात सामने आई है। जांच एजेंसियों का मानना है कि रेलवे ट्रैक पर किसी वीआईपी मूवमेंट, हत्या या बड़े आतंकी हमले की रेकी के लिए यह कैमरा लगाया गया हो सकता है। आसपास लगे अन्य कैमरों और फुटेज को भी खंगाला जा रहा है ताकि कैमरा लगाने वाले युवक की पहचान की जा सके। अभी तक आप सभी देख व सुन रहे थे सत्य प्रकाश चौबे द्वारा प्रस्तुत 9 मई 2026 दिन शनिवार की ताज़ा खबर। अब हम आपसे लेते हैं विदा। कल पुनः हम आपके लिए लेकर प्रस्तुत होंगे 10 मई 2026 दिन रविवार की ताज़ा खबर। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।